जय हिंद। नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और आप सभी लोग की तैयारी जो है साथियों बिल्कुल ही अच्छी तरीके से चल रही होगी। तो साथियों, आज की इस क्लास में हम सभी लोग जो है MPESB PNST प्री नर्सिंग एग्जाम 2026 के लिए जो है टॉप ऐसे इंपोर्टेड और चुनिंदे प्रश्नों को देखेंगे जो कि साथियों आपके 10 जुलाई के एग्जाम के लिए जो है काफी ही इंपोर्टेंट है। और साथियों, इसमें आपको जो है साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी, साथ ही साथ आपके जीके और जनरल नॉलेज साइंस और जनरल कंप्यूटर के भी क्वेश्चन आपको इस क्लास में हैं। यानी जितने भी टॉपिक से आपके क्वेश्चन बनेंगे साथियों, उन सभी टॉपिक से क्वेश्चन इस क्लास में आपको कराने वाले हैं। और टॉप 35 क्वेश्चन इसमें आपको हम कराएंगे, जिसमें आप सभी लोगों का साथियों हम टारगेट आपके 20 क्वेश्चन का रखते हैं। यदि आप समझ लीजिए कि 20 क्वेश्चन को सही कर देते हैं इस क्लास में, तो आपकी तैयारी साथियों बहुत ही अच्छी है। तो एक बार आप सभी लोग 35 क्वेश्चन का टेस्ट जरूर लगाइए और क्लास के बाद जरूर बताइए कि आप लोग का स्कोर क्या रहा है इस क्लास में। तो चलिए फिर हम मतलब अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि प्रश्न क्या है। प्रश्न है कि प्रकाश संश्लेषण जो है कहाँ होता है। चलिए बताएंगे। ये सभी क्वेश्चन हम बिल्कुल इंपोर्टेड और चुनिंदे क्वेश्चन लिए हैं जो आपके एग्जाम में 100% आपको पूछे जाएंगे। और बताएंगे कि प्रकाश संश्लेषण जो है कहाँ होता है। तो प्रकाश संश्लेषण होते हैं हरित लवक में। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का जो है ए बिल्कुल ही सही जवाब दिए गए हैं, हरित लवक में होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिएगा, प्रश्न पूछा है आपसे। प्रश्न है कि उत्तल दर्पण किस प्रकार का जो है प्रतिबिंब बनाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे। ये सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी बेस पे, एनसीईआरटी पैटर्न का क्वेश्चन है जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। उत्तल लेंस किस प्रकार का प्रतिबिंब बनाता है। तो मेरे भाई आप सभी लोग लगा दोगे आभासी बनाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा जो है कहा जाता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि किस नदी को दक्षिण भारत की गंगा कहते हैं। तो गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा भी बोला जाता है। ऑप्शन सी करना सही जवाब। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न पूछा है कि मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का कार्य जो है कौन सा अंग करता है। तो मानव शरीर में रक्त को शुद्ध करने का जो कार्य है ये करते हैं आपके गुर्दा। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, गुर्दा करते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि आवर्त सारणी का जनक जो है ना किसे कहा जाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि आवर्त सारणी का जनक किसे कहते हैं। तो आवर्त सारणी का जनक जो है यहाँ पे बोले जाते हैं किसे। तो यहाँ पे 5 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब जो है ऑप्शन आप सभी लोग क्या करेंगे। तो 5 क्वेश्चन का आप सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे जो है सही करेंगे, मेडलिफ हो जाएंगे, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता जो है कहलाता है। चलिए बताएंगे आप यहाँ पे कि कौन सा रक्त समूह सार्वभौमिक दाता कहलाता है। तो 6 नंबर क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे आप लोग ओ करेंगे। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब दिए गए, ओ वाले ऋणात्मक, ऑप्शन डी को सही जवाब करेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं। प्रश्न है कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि कौन सा हार्मोन रक्त में शर्करा स्तर को नियंत्रित करता है। तो आप बताएंगे इंसुलिन हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, इंसुलिन होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न पूछा है कमरे के तापमान पर कौन सी धातु जो है द्रव्य अवस्था में रहती है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे कि कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में रहती है। तो 8 क्वेश्चन का आप सही जवाब सही करेंगे, पारा हो जाएंगे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब होगा। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न पूछा है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का संतुलन जो है नियंत्रित करता है। तो मस्तिष्क का कौन सा भाग है जो शरीर का संतुलन जो है नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आप 9th क्वेश्चन का सही जवाब ऑप्शन यहाँ पे बी करेंगे, अनुमस्तिष्क होगा। ऑप्शन आपका बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है। प्रश्न पूछा है आपसे कि लार में कौन सा एंजाइम जो है पाया जाता है। तो लार में कौन सा एंजाइम पाए जाते हैं। तो लार में आपके टाइलिन पाए जाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब, टाइलिन पाए जाते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे कि वोल्टेज और धारा के संबंध को कौन सा नियम जो है बताता है। चलिए बताइएगा आप यहाँ पे
कि वोल्टेज और धारा के संबंध को कौन सा नियम जो है बताता है, तो आप बताएंगे इसको बताते हैं ओम का नियम। ऑप्शन आपका जो है 20 सही जवाब होगा, ओम का नियम जो इसे बताते हैं। अगला प्रश्न यहां पे दिए गए हैं, प्रश्न है कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर जो है किए थे। चलिए बताइएगा आप यहां पे। और आप अभी तक इस क्लास को लाइक नहीं किए हैं तो क्लास को एक बार आप लाइक कर लीजिए। नए जुड़े हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले जो है क्लास का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और बताइएगा कि मेंडल ने अपने प्रयोग किस पौधे पर किए थे, तो ये किए हुए थे आपके मटर के पौधे पर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और प्रश्न पूछा है आपसे कि कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है। तो कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया बनाती है, तो यहाँ पे सही जवाब लगाओगे आप लोग क्या, तो कार्बन डाइऑक्साइड हो जाएगा। ऑप्शन सी सही जवाब होगा, कार्बन डाइऑक्साइड है। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, प्रश्न पूछा है कि नींबू में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं, तो नींबू में पाए जाते हैं आपके साइट्रिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब है, साइट्रिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, और यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं, निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस जो है प्रयोग होता है। तो निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए कौन सा लेंस प्रयोग होता है, तो यहाँ पे आप सही जवाब जो है ऑप्शन बी लगाएंगे, अवतल लेंस प्रयोग होता है। ऑप्शन बी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है आपसे कि वायुमंडलीय दाब मापने के लिए जो है किस यंत्र का उपयोग होता है। तो वायुमंडलीय दाब मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है, तो इसमें होते हैं आप सभी लोग का बैरोमीटर का उपयोग। ऑप्शन यहाँ पे बी कीजिएगा, बैरोमीटर का उपयोग। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे है, और यहाँ पे प्रश्न पूछा है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में जो है दिया जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा आप कि ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ज्ञानपीठ पुरस्कार दिए जाते हैं साहित्य के क्षेत्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, साहित्य के क्षेत्र में दिए जाते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है, भारत का जो राष्ट्रीय गान है यह किसने लिखा है। चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा। तो भारत का राष्ट्रीय गान किसने लिखा है, तो भारत का राष्ट्रीय गान लिखे हुए हैं रविंद्रनाथ टैगोर। ऑप्शन यहाँ पे बी जो सही जवाब है, रविंद्रनाथ टैगोर होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है कि मध्य प्रदेश का गठन जो है कब हुआ था। चलिए आंसर लगाइएगा आप यहाँ पे कि मध्य प्रदेश का जो गठन है ये कब हुआ था। तो मध्य प्रदेश का जो गठन है ये होते हैं 1 नवंबर 1956 को। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे सही जवाब है, 1 नवंबर 1956 को होता है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे कि संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय जो है कहाँ है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय होगा ये कहाँ पे होगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में है। ऑप्शन यहाँ पे सी से जवाब है, न्यूयॉर्क में होगा, अच्छे से याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 21 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या पूछा है आपसे कि कौन सी गैस को हंसाने वाली गैस जो है कहा जाता है। चलिए आंसर लगाइएगा आप यहाँ पे कि कौन सी गैस को हंसाने वाली गैस कहते हैं। तो हंसाने वाली गैस यहाँ पे कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन यहाँ पे आप लोग का बी जो है सही जवाब होगा, नाइट्रस ऑक्साइड को हंसाने वाली गैस भी कहते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न आपसे पूछे गए, प्रश्न है आपसे कि बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु जो है प्राप्त होती है। तो बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होती है, तो बॉक्साइट अयस्क से कौन सी धातु प्राप्त होते हैं, तो आप बताएंगे इनसे होते हैं एल्युमिनियम। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, एल्युमिनियम होगा। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, 23 क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सिरके में कौन सा अम्ल जो है पाया जाता है। चलिए बताइएगा यहाँ पे आप कि सिरके में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं। तो सिरके में पाए जाते हैं एसेटिक अम्ल। ऑप्शन यहाँ पे बी जो है सही जवाब होगा, एसेटिक अम्ल पाए जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे, प्रश्न पूछा है आपसे कि सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो है कौन सा है। तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा, तो सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति ग्रह होगा। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब है, बृहस्पति ग्रह होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए, प्रश्न पूछा है आपसे कि कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त जो है ले जाती है।
तो कौन सी रक्त वाहिका फेफड़ों से हृदय तक ऑक्सीजन युक्त रक्त ले जाती है? तो आपका सही जवाब यहाँ पे क्या रहेंगे? तो आप बताएंगे फुफ्फुसीय शिरा हो जाएगा। यहाँ पे बी बिल्कुल ही सही जवाब दिया गया है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे पूछा है आपसे। प्रश्न है कि कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायता जो है ना करती है? तो याद रखेंगे कि कौन सी रक्त कोशिकाएं रक्त का थक्का जमाने में सहायता करती है? तो यहाँ पे सही जवाब सी हो जाएगा, प्लेटलेट्स हो जाएंगे। आगे देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए 27 क्वेश्चन है कि गुर्दे की क्रियात्मक इकाई जो है क्या कहलाती है? तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई जो है क्या कहलाती है? तो गुर्दे की क्रियात्मक इकाई जो है नेफ्रॉन कहलाते हैं। ऑप्शन यहाँ पे जो है बी सही जवाब होगा, नेफ्रॉन कहलाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखिएगा। यहाँ पे प्रश्न आपसे पूछे गए हैं और प्रश्न है कि पौधों को हरा रंग कौन सा वर्णक जो है न देता है? चलिए बताएंगे कि पौधों को हरा रंग कौन सा वर्णक देता है? तो याद रखेंगे यहाँ पे सही जवाब जो है ऑप्शन बी होगा, क्लोरोफिल होगा, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए हैं 29 क्वेश्चन पूछे गए। क्वेश्चन है कि आकाश का नीला रंग जो है यह किस घटना के कारण जो है दिखाई देता है? तो आकाश का जो नीला रंग है यह किस घटना के कारण दिखाई देता है? तो यह आपके प्रकीर्णन के कारण जो है दिखाई देते हैं। ऑप्शन आपका डी सही जवाब है। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए। प्रश्न पूछा है आपसे कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? चलिए लगाइएगा आंसर क्या होगा कि कौन सा उपकरण विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है? तो याद रख लीजिएगा यहाँ पे सही जवाब क्या हो जाएंगे? तो यहाँ पे विद्युत मोटर हो जाएंगे जो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं, याद रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे। प्रश्न पूछा है आपसे यहाँ पे सौर कुकर में कौन सा दर्पण प्रयोग जो है किया जाता है? तो सौर कुकर में कौन सा दर्पण जो है प्रयोग होता है? तो इसमें होते हैं आप सभी लोगों का अवतल दर्पण। ऑप्शन सी जो है सही जवाब है, अवतल दर्पण। अगला प्रश्न यहाँ पे देखेंगे और प्रश्न पूछा है आपसे कि प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस जो है निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है? तो प्रकाश संश्लेषण के दौरान जो है यहाँ पे निकलते हैं आप लोग का ऑक्सीजन गैस। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, ऑक्सीजन गैस होगा। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे दिए गए और प्रश्न है कि एटीपी का निर्माण मुख्यतः किस प्रक्रिया में होता है? तो एटीपी का निर्माण जो है मुख्यतः किस प्रक्रिया में होता है? तो एटीपी का निर्माण होते हैं श्वसन में। ऑप्शन बी कीजिएगा यहाँ पे सही जवाब, श्वसन में होते हैं। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है और प्रश्न है कि प्रकाश का प्रवर्तन किस सतह पर अधिक होता है? तो प्रकाश का जो प्रवर्तन है ये किस सतह पर अधिक होता है? तो प्रकाश का प्रवर्तन जो है ये होते हैं चिकनी सतह पर। यहाँ पे क्या अधिक? ऑप्शन यहाँ पे आप लोग जो है सी करेंगे, चिकनी सतह पर। आगे देखेंगे अगला प्रश्न यहाँ पे है धारा मापने के लिए किस यंत्र का जो है उपयोग होता है? तो धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो धारा मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग होता है? तो इसमें होते हैं आप सभी लोगों का एमीटर का उपयोग। ऑप्शन बी कीजिएगा, एमीटर का इसमें उपयोग होते हैं, याद रखेंगे। नमस्कार साथियों, इस क्लास में आपके टॉप 35 क्वेश्चन थे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। साथियों यदि आपको क्लास अच्छा लगा हो तो क्लास को लाइक कर लेंगे। नए हैं आप इस चैनल पे तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन को भी ऑल पे दबा के जुड़ जाइए, जिससे कि जब भी कोई नई क्लास हो सबसे पहले क्लास का नोटिफिकेशन जो है आपके पास पहुंच सके। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।